नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज अपने सामाजिक विज्ञान के समाजशास्त्र विषय में अपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासों में अपनों ने समाजशास्त्र के विकास से संबंधित 4 चरणों को पढ़ा था। उन्हीं चरणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जानेंगे। इसके साथ साथ समाजशास्त्र के उद्भव के जो कारण रहे हैं, यानी कि समाजशास्त्र के उद्भव में जो महत्वपूर्ण जो कारक थे, यानी महत्वपूर्ण जो कारण है, उनके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज सबसे पहले अपने देखते हैं नंबर 1 पे। सबसे पहले अपने देखें, आपको सन 1876 याद रखना है, सन 1876। इसके अलावा नंबर 2 पे बात करें तो अपने को याद रखना है सन 1892, और इसके बाद में अपने को याद रखना है 1895, और इसके बाद में अपने को याद रखना है 1949। ये कुछ महत्वपूर्ण सन है जिनको अपने को याद करना जरूरी है। तो साथियों, सबसे पहले अपने बात करते हैं 1876 के बारे में। तो 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन किस देश में शुरू किया गया था, तो अमेरिका में शुरू किया गया था, और अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। उसके बाद अपने देखते हैं सन 1892। तो 1892 में शिकागो जो विश्वविद्यालय है, तो शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर A.W. समाल के नेतृत्व में समाजशास्त्र के प्रथम विभाग की स्थापना की गई थी। तो समाजशास्त्र के प्रथम विभाग की स्थापना शिकागो विश्वविद्यालय में की गई थी, और कब की गई थी? 1892 में। ये अपने को ध्यान रखना है। सन 1892 में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना की गई थी, यानी प्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1892 में की गई थी, और कब कहाँ की गई? शिकागो विश्वविद्यालय में। इसके बाद में देखते हैं सन 1895 में। तो सन 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी नामक शोध पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी नामक शोध पत्रिका का प्रारंभ किया गया सर्वप्रथम 1895 में प्रोफेसर A.W. समाल के नेतृत्व में। उसके बाद अपने बात करते हैं 1949 में। तो 1949 में अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ की स्थापना की गई थी। इसको भी अपने को ध्यान रखना है, तो अभी अपने इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात की सन 1876 के बारे में। तो 1876 में अमेरिका में 1876 में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत अमेरिका के येल विश्वविद्यालय सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में हुई या की गई। तो सन 1876 में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में हुई। समाजशास्त्र का जो सर्वप्रथम अध्ययन शुरू किया गया था वो अमेरिका में किया गया था, और कहा? येल विश्वविद्यालय में। उसके बाद अपने देखते हैं सन 1892 में। तो 1892 में प्रोफेसर A.W. समाल के नेतृत्व में समाजशास्त्र के प्रथम विभाग की स्थापना शिकागो विश्वविद्यालय में की गई।
शिकागो विश्वविद्यालय में की गई। तो समाजशास्त्र, प्रथम समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कहाँ हुई थी? शिकागो विश्वविद्यालय में हुई थी। और कब हुई थी? 1892 में। किन के नेतृत्व में की गई? प्रोफेसर A.W. सम्माल के नेतृत्व में। यानी कि प्रोफेसर A.W. सम्माल ने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र के प्रथम विभाग की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? शिकागो विश्वविद्यालय में। उसके बाद अपने देखते हैं 1895 में। तो 1895 में प्रोफेसर A.W. सम्माल के द्वारा ही अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी नामक शोध पत्रिका का प्रारंभ किया गया। शोध पत्रिका का प्रारंभ किया गया। तो 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी नामक जो शोध पत्रिका है, इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर A.W. सम्माल के द्वारा। उसके बाद देखते हैं अपने 1949। तो 1949 में अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ की स्थापना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ की स्थापना की गई थी। स्थापना हुई। तो अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। दोबारा से एक बार फिर से देखते हैं अपने द्वारा एक बार इसे फिर देखते हैं। 1876 में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में हुई थी। उसके बाद 1892 में प्रोफेसर A.W. सम्माल के नेतृत्व में समाजशास्त्र के प्रथम विभाग की स्थापना शिकागो विश्वविद्यालय में की गई थी। उसके बाद देखते हैं 1895 में प्रोफेसर A.W. सम्माल के द्वारा ही अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी नामक शोध पत्रिका का प्रारंभ किया गया। उसके बाद सन 1949 में अंतरराष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ की स्थापना हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो अपने को क्या करने हैं? याद करने हैं। तो अभी अपन देखते हैं समाजशास्त्र के उद्भव के कारण। वे कौन से कारण हैं कि समाजशास्त्र जो विषय है उद्भव में आया? समाज शास्त्र के उद्भव के कारण समाजशास्त्र के उद्भव के कारण। तो इससे पहले अपने जो समाजशास्त्र के विकास के जो 4 चरण पढ़े हैं, उसमें अपनों ने पढ़ा है कि जो समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ, यानी समाजशास्त्र की जो आधुनिक शुरुआत हुई थी वो 18वीं शताब्दी के बाद में हुई थी, जबकि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी। लेकिन प्राचीन समय में देखें तो प्राचीन समय में भी समाजशास्त्र पर अध्ययन किया जाता रहा था समय समय पर। तो समाजशास्त्र के उद्भव में जो महत्वपूर्ण जो कारण रहेंगे वो 18वीं शताब्दी के बाद में इनका प्रभाव देखा गया, जिसके कारण कि 18वीं शताब्दी के बाद में समाजशास्त्र जो है अपने आधुनिक स्वरूप में आया। तो अपने इसमें देखें तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुए जो राजनीतिक, आर्थिक, जो सामाजिक परिवर्तन थे, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी समाजशास्त्र के उद्भव में। इसके साथ साथ अपने देखें तो यूरोप व एशिया में व्यापार को बढ़ाने की होड़, राजशाही का अंत और लोकतंत्र की स्थापना और स्वतंत्र विचारों का उदय, इसके अलावा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का उदय, 1450 से 1800 ईस्वी के मध्य यूरोप में वाणिज्य क्रांति की शुरुआत, बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत, कागजी मुद्रा का प्रचलन यानी कि कागज की शुरुआत,
नए शहरों की स्थापना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, ये कुछ महत्वपूर्ण जो कारक है, यानी जो महत्वपूर्ण जो कारण है जिसके कारण समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। यानी समाजशास्त्र अपने आधुनिक स्वरूप में आया, समाजशास्त्र अपने वैज्ञानिक स्वरूप में आया इन महत्वपूर्ण कारणों के कारण। तो अक्सर यहाँ से कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो अपने इन्हीं बातों को भी नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि समाजशास्त्र के जो उद्भव में महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो यूरोप में जो हुई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनों में जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए थे, यही महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण क्या है, समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो अपने यहां पे लिखते हैं 18वीं सदी में यूरोप 18वीं सदी में यूरोप में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तनों के कारण, समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, यानी कि इन्हीं महत्वपूर्ण कारणों ने ही समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उसके बाद अपने नंबर 1 पे देखते हैं। नंबर 1 पे राजशाही का अंत व लोकतंत्र की स्थापना समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लोकतंत्र की स्थापना ने। उसके बाद अपन देखते हैं स्वतंत्र विचारों का उदय। जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो स्वतंत्र विचारों का उदय हुआ, जिसके कारण समाजशास्त्र जो है वो अपने आधुनिक स्वरूप में आया, स्वतंत्र विचारों का उदय। उसके बाद अपने देखते हैं नंबर 3 पे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का उदय। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का उदय। उसके बाद अपन 4 नंबर पे देखते हैं यूरोप व एशिया में व्यापार बढ़ाने की होड़। उसके बाद अपने नंबर 5 पे देखें तो नंबर 5 पे बैंकिंग व्यवस्था का उदय। बैंकिंग व्यवस्था का उदय, और इसके साथ ही अपने लिख लेते हैं कागजी मुद्रा का प्रचलन। कागजी मुद्रा का प्रचलन यानी कागज की शुरुआत। उसके बाद अपने देखते हैं नंबर 6 पे, तो नंबर 6 पे अपने लिख सकते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। इसके अलावा अपन देखें तो मध्यम वर्ग का उदय हो गया, श्रमिक वर्ग का उदय हो गया, और इसके साथ ही अमेरिका व भारत जैसे नए देशों की खोज हो गई। इन्हीं महत्वपूर्ण कारणों ने समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो साथियों, इसके अलावा आप ये भी लिख लीजिए साथ में
6 नंबर तक लिख लिया आप लोगों ने। तो अभी अपने कुछ 2 और 3 यानी 2-3 कारण और लिख लेते हैं अपने, जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अपने नंबर 7 पे बात करें तो मध्यम वर्ग का उदय हो गया, मध्यम वर्ग का उदय, वर्ग का उदय। इसके अलावा श्रमिक वर्ग का उदय, श्रमिक वर्ग का उदय। इसके अलावा आप लिख सकते हो नए शहरों की स्थापना, नए शहरों की स्थापना, नए शहरों की स्थापना। इसके अलावा आप लिख सकते हो नए शहरों की स्थापना होगी, 7 हो गए कुल। और आप 8 नंबर पे लिखेंगे भारत व अमेरिका जैसे नए शहरों की खोज, अमेरिका जैसे नए शहरों की खोज, नए शहरों की खोज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारक है, जो महत्वपूर्ण कारण है समाजशास्त्र के उद्भव में, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।